Hello bachcho, let's read the question. So the question here is a block moving on an inclined plane making an angle 45 degree with the horizontal. The coefficient of friction is nu. The force required just to push it up the inclined plane is 3 times the force required just to prevent it from sliding down. If we define n equals to 10 nu, so the value of n is okay. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारे पास एक ब्लॉक है जो कि इंक्लाइन प्लेन में मूव कर रहा है. तो हमें क्या करना है, पहले फोर्स लगाना है. तो उसको पुश करने के लिए जितना फोर्स लगाना है उसका 3 टाइम्स, वो 3 टाइम्स से उसको स्लाइडिंग से प्रिवेंट करने के लिए. ओके तो हमारा अगर n इक्वल्स टू 10 न्यू है तो वैल्यू ऑफ n कितना है वो निकालना है. ओके सो द की कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, हमारा की कंसेप्ट क्या होगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ओके, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज opposite to the relative velocity of the object. Relative velocity of object. ओके तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मान लो हमारे पास एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन है और उसमें एक हम ऐसे ब्लॉक रखे हैं. पहले हम उसको पुश कर रहे हैं. ओके पहले हम उसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, इधर की तरफ हम पुश कर रहे हैं. और ये कितने फोर्स से पुश कर रहे हैं, एफ से. ओके तो पुश कर रहे हैं मतलब वो ऊपर जाना चाहता है. ओके तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन हमारा रिलेटिव टू द, ऑपोजिट टू द रिलेटिव वेलोसिटी लगेगा. ऊपर हम पुश करना चाह रहे हैं तो फ्रिक्शन हमारा नीचे की तरफ लगेगा, एफ. ओके और हमारा यहाँ हमारा कितना है, mg है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स. और ये क्या है, mg को, ये थीटा है, ये mg cos थीटा है. ओके तो n ये नॉर्मल है और ये हमारा आ गया mg sin थीटा. ओके तो इसके लिए हम क्या कंपोनेंट, इसके लिए हम क्या इक्वेशन लिखेंगे, f इक्वल्स टू mg sin थीटा प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ओके f तो हम यहाँ से क्या लिख पाएंगे, mg sin थीटा प्लस न्यू mg, f क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, न्यू इंटू एन. ओके n किसके बराबर है, mg cos थीटा के बराबर, न्यू mg cos थीटा. ओके तो वहाँ यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, mg अपॉन √2, क्योंकि ये 45 डिग्री एंगल है, इसका एंगल कितना है 45 डिग्री दिया गया है क्वेश्चन में, प्लस न्यू mg अपॉन √2. ओके तो ये हमारा पहला हो गया. तो और एक क्या बोल रहा है, हमें वो प्रिवेंट करना है, वो नीचे खिसकने से पहले वो उसको प्रिवेंट करना है. ओके तो मान लो ये अभी mg sin थीटा नीचे आना चाहता है. ओके उसको हम प्रिवेंट कर रहे हैं, मतलब हम फोर्स किधर लगाएंगे, हम फोर्स ऊपर की तरफ लगाएंगे. ओके और ये अगर नीचे चलना चाह रहा है उसका मतलब फोर्स हमारा फ्रिक्शनल फोर्स किधर जाएगा, ऊपर की तरफ रहेगा. ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स हो गया. ओके तो हम क्या लिखेंगे F प्लस F इक्वल्स टू mg sin थीटा. ओके ये थीटा का वैल्यू कितना है 45 डिग्री. ओके तो यहाँ से हम क्या लिख पाएंगे, F इक्वल्स टू mg sin थीटा माइनस ऑफ. ओके तो यहाँ हम F को क्या रिप्लेस करेंगे, F को हम रिप्लेस करेंगे mg cos, न्यू mg cos थीटा से, mg sin थीटा माइनस ऑफ न्यू mg cos थीटा. ओके तो इसका कितना आएगा, mg अपॉन √2 माइनस न्यू mg अपॉन √2. ओके तो ये वो क्या बोल रहा है, ये वाला फोर्स जो F1, मान लो ये F1 है और ये वाला फोर्स F2 है, जो F1 इज 3 टाइम्स ऑफ F2. ओके क्वेश्चन में दिया गया है
F1 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ F2। तो इसको हम क्या लिखेंगे, F1 क्या है था, mg, F1 हमारा क्या था, mg साइन थीटा, mg अपॉन रूट 2 प्लस न्यू mg अपॉन रूट 2, ओके, इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ mg अपॉन रूट 2 माइनस न्यू mg अपॉन रूट 2, ओके। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे हमारा न्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2, ओके। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमारे n इक्वल्स टू 10 न्यू दिया गया है, n इक्वल्स टू 10 न्यू दिया गया है, और क्या दिया गया है, n इक्वल्स टू 10 ऑफ न्यू, इसका मतलब 10 इंटू 1/2, इसका मतलब हमारा n का वैल्यू कितना आ गया, 5। सो आवर आंसर इज n इक्वल्स टू 5, ओके। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।